नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। गर्ल्स एजुकेशन जो बढ़ावा देने आयोजित हुई टीच टू ईच मैराथन, करीब 700 लड़कियों ने लिया दौड़ में भाग। डॉक्टर राकेश पटेल की पहल से बेटियां अपने परिवार, अपने देश का मान बढ़ा सकें, इसी उद्देश्य से 2015 से शुरू हुई ये मैराथन। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। खबर है मध्य प्रदेश के रीवा से। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यहाँ गर्ल्स मैराथन का आयोजन किया गया है, जहाँ प्रदेश भर के दर्जनों जिले से करीब 700 बेटियां इस दौड़ में शामिल हुई। चलिए इस खबर पर विस्तार से आगे बढ़ते हैं। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आज रीवा शहर में गर्ल्स मैराथन का आयोजन हुआ। प्रदेश भर के दर्जनों जिले से करीब 700 बेटियां इस दौड़ में शामिल हुई और 7 किलोमीटर की मैराथन को पूरा किया। टीच टू ईच के उद्देश्य से ये मैराथन हर वर्ष कराई जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में बालिका शामिल होती हैं। अब लड़कियां लड़कों से कम नहीं है और ये बेटियों ने साबित भी किया है। आज हर क्षेत्र में बेटियों ने सफलता प्राप्त की है। जमीन से लेकर आसमान तक बेटियों ने अपने हुनर से अलग मुकाम हासिल किया है। वर्तमान में रीवा में कलेक्टर, अपर कलेक्टर, एसडीएम, डीएसपी, सीएसपी सहित कई महत्वपूर्ण और चैलेंजिंग पदों में पदस्थ होकर बिना किसी रुकावट और असुविधा के अपने दायित्वों का आसानी से निर्वहन कर रही हैं। आज बेटियां देश की रक्षा के लिए सेना में सेवाएं दे रही हैं, यानी कि बेटियां कहीं भी किसी बेटे से कम नहीं है। लेकिन आज भी कुछ लोग बेटों के सामने बेटियों को वो सम्मान, वो अधिकार नहीं दे रहे जिसकी वो हकदार हैं। आज भी बेटियां बेटों की समानता आज़ाद नहीं है, जिसको लेकर टीच टू ईच, जिसका उद्देश्य बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है और लोगों को जागरूक करना है कि बेटियों को भू समाज शिक्षा और समान मौका उसके परिजन दें, जिससे बेटियां अपने परिवार, अपने देश का मान बढ़ा सकें। इसी उद्देश्य से 2015 से शुरू हुई ये मैराथन आज तक चल रही है। हर वर्ष जनवरी महीने में इस दौड़ का आयोजन किया जाता है। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा, मध्य प्रदेश। सर, टीच टू ईच जो मैराथन का उद्देश्य है वो बालिका शिक्षा को बढ़ाने के लिए, विभिन्न क्षेत्र में उनके प्रमोशन के लिए, उनकी शिक्षा के प्रति जागरूकता के लिए मतलब ये है एक मैराथन आयोजित की जाती है। पिछले लगभग 8-9 वर्षों से 2015 से लगातार हम लोग गर्ल्स मैराथन का आयोजन कर रहे हैं। बीच में कोरोना काल में 1-2 साल ये मैराथन नहीं हो सकी थी, लेकिन उसके अलावा लगातार हम इस प्रयास में हैं। ये एक तरह से एक मैसेज है कि हम चाहते हैं कि लोग जो है वो ये समझें कि जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, वो भी मतलब उनमें इतनी मतलब कैपेसिटी है, उनमें इतनी क्षमता है, उनमें के अंदर इतनी मतलब उनके अंदर इतना उजस्व है, उनके पास बौद्धिक साक्षरता है, सक्षमता है कि वो सब कुछ कर सकती हैं जो लड़के कर रहे हैं। हर फील्ड में आज आप देखें अगर तो अपने यहाँ रीवा की बात करें तो मुझे लगता है कलेक्टर मैडम, एडीएम मैडम, एसडीएम मैडम, कई थाना प्रभारी, यातायात प्रभारी मैडम, एसडीओपी, डीएसपी, सारी पोस्ट पर मैडम लोग बैठी हैं। और मैं मानता हूँ, और इसी फील्ड में नहीं, सारी बिजनेस फील्ड में देखें हम लोग आज की डेट में, तो मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमें बालिकाओं को अच्छे से अच्छा अवसर देना चाहिए ताकि वो भी अपने को ये मतलब महसूस कर सकें कि हाँ, हमें भी उतने अवसर प्राप्त हो सकते हैं जितने कि मेरे भाई को हो सकते हैं। जैसे मैं रीवा में, अगर हम रीवा की बात करें, हम रीवा में कभी भी देखते हैं तो जैसे भाई बहन दोनों रहते हैं तो घर में बहन खाना भी बनाती है, कपड़े भी धोती है, घर का साफ सफाई भी करती है और भाई सिर्फ पढ़ता है। तो वो ये समझने की जरूरत है, मैं समझता हूँ भाई को भी ये समझने की जरूरत है कि जो बहन है मेरी, वो भी इंसान है, वो भी उस पढ़ने की उतनी हकदार है जितना कि मैं। तो घर के जो मेरे काम है उसमें हम भी उनका हिस्सा बटा सकते हैं और मैं चाहता हूँ कि वो ये समझें कि हम दोनों में हमें समान काबिलियत है और हम अगर काबिलियत प्रूव करना चाहते हैं, दोनों को समान अवसर मिलना चाहिए। और इस समान अवसर को प्रोवाइड कराने के लिए, एक मैसेज देने के लिए एक मैराथन आयोजित करते हैं हमारे साथ से कि जो बेटियां 7 किलोमीटर का रन सुबह 6:30 बजे ठंड में दौड़ सकती हैं बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी मतलब पहले उसके एफर्ट के, वो निश्चित तौर पे अगर उसे कंप्लीट करती हैं तो ये हमारे लिए एक मैसेज है समाज के लिए कि निश्चित तौर पे वो कुछ भी कर सकती हैं। सर, प्रदेश के कई जिलों से लड़कियां आई हैं। जी सर, इंदौर से, भोपाल से, मंडला से, कटनी से, जबलपुर से, रीवा संभाग से, तो शहडोल संभाग से कई जिलों से बेटियां आई हैं दौड़ने के लिए। मुझे इस बात की खुशी है कि 700 से करीब रजिस्ट्रेशन हुए थे महिलाओं के लिए और 700 में से करीब मतलब 10-20 लड़कियां ही नहीं आई हूँ, बाकी मैक्सिमम बच्चियों ने पार्टिसिपेट किया है। और मुझे खुशी, इतनी ठंड में सुबह 5:30 बजे से बेटियां आ गई थी यहाँ पे। मेरा बस 2 शब्द यही कहना है कि जितने भी बच्चे इतनी ठंड में सुबह सुबह इकट्ठी हुई हैं और डॉक्टर साहब के द्वारा इतना बड़ा आयोजन किया गया, सबसे मुश्किल होता है इतने लोगों को इकट्ठा करना। तो कृपया आप लोग अभी ये जो मैराथन दौड़ हो रही है इसके माध्यम से एक सीख लें कि समाज में हम आगे बढ़ सकते हैं और अगर हम यूनिटी में रहेंगे तो हम
कहीं ना कहीं बेहतर और अच्छा करेंगे। इतनी सुबह सुबह की ठंड में आप जब दौड़े तो सुरक्षित दौड़े और हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर एक टीम के रूप में मैराथन को वहां जाके कंप्लीट करें। कृपया तितर बितर ना हो ताकि हम आपको सुरक्षित वातावरण में वहां तक पहुंचा सकें। धन्यवाद। और ये है भी, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और अच्छा लग रहा है मुझे देख के कि आज मैराथन रैली है और बालिकाएं सारी, छात्राएं सारी इसमें भाग ले रही हैं। और आप लोगों ने हम लोगों का भी सम्मान किया, बहुत अच्छा लगा कि महिलाएं लगातार अपने हर क्षेत्र में आगे बढ़ती जा रही हैं। और मैं सभी जितनी भी बच्चियां हैं सभी को शुभकामनाएं दूंगी और यही उनसे कहना चाहूंगी कि आगे हर क्षेत्र में अपना प्रयास जारी रखें, कभी भी निराश नहीं रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलेट रिपोर्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।